जब मैं मूर्ख था तो दुनिया बदलने की बात करता था, दूसरों को बदलने की बात करता था। आज मैं बुद्धिमान हूं तो स्वयं को बदलने की बात करता हूं। जब मैं मूर्ख था तो मुझे दूसरों पर दया आती थी, दूसरों में कमियां दिखाई देती थीं। आज मैं बुद्धिमान हूं तो मुझे स्वयं में कमियां दिखाई देती हैं। अब मुझे किसी पर कोई दया नहीं आती। जब मैं मूर्ख था तो मुझे लगता था कि संसार को जिसने बनाया है उसने ठीक तरह से नहीं बनाया। कुछ गलतियां इस संसार में छोड़ दी हैं और वो गलतियां मुझे ठीक करनी हैं। लेकिन आज जबकि मैं बुद्धिमान हूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि दुनिया को बनाने वाले ने दुनिया सही नहीं बनाई। उसने कुछ गलती छोड़ दी हैं जिन्हें मुझे ठीक करना है। इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला कोई गलती कर ही नहीं सकता, और यदि उसने कोई गलती कर दी है तो उसे मैं कभी ठीक नहीं कर सकता। आज मुझे ईश्वर निर्दोष लगता है और उसकी बनाई हुई सृष्टि मुकम्मल लगती है। मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई कमी है, कोई अपूर्णता है। आज तो मुझे बस अपने दृष्टिकोण में ही कमियां दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि सब दृष्टिकोण का फेर है। जग कैसा मुझ जैसा। एक जेल है जिसमें एक कैदी गाने लिख रहा है, दूसरा कैदी कसरत कर रहा है, तीसरा कैदी भगवान को याद कर रहा है और चौथा कैदी रो रहा है। जेल एक ही है, लेकिन अनुभव अलग अलग कैदी को अलग अलग हो रहे हैं। जिस कैदी का जैसा दृष्टिकोण है उसे जेल वैसी ही दिखाई दे रही है। तो आज जबकि मैं बुद्धिमान हूं, मैं इस बात को जान गया हूं कि ये दुनिया गलत नहीं है और सही भी नहीं है। ये दुनिया बस एक खेल है और खेल भी निर्भर करता है खेलने वाले के दृष्टिकोण पर। जैसा खेलने वाले का दृष्टिकोण है उसके लिए दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। यदि किसी व्यक्ति को इस दुनिया में शांति चाहिए, समाधि चाहिए, तो उसे पाने का एक ही मार्ग है और वो मार्ग है साक्षी भाव। एक दर्शक की तरह इस दुनिया को देखो। इस दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। जैसी दुनिया चल रही है वैसा चलने दो। जब निर्दोष दृष्टि से तुम इस दुनिया का अवलोकन करोगे, इस दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करोगे, तो तुम ये समझ जाओगे कि दुनिया खेल है। ये दुनिया अपने आप चल रही है और अपने आप चलती रहेगी। ये तुम्हारे भरोसे नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तुम्हारे आने जाने से इस दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें सत्य समझ में आ जाएगा, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है, तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम शांत हो जाओगे। तुम कुछ भी छेड़खानी इस दुनिया में नहीं करोगे। और जब तुम कोई छेड़खानी नहीं करोगे, जब तुम एक दर्शक की तरह इस दुनिया को देखोगे, जब तुम दूसरों में कमियां ना ढूंढोगे, जब तुम दूसरों को बदलने की चेष्टा ना करोगे, जब तुम्हें दूसरों पर दया नहीं आएगी, जब तुम्हें दूसरों पर क्रोध नहीं आएगा, जब तुम्हें लगेगा कि यहां हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य कर रहा है, हर एक निर्दोष है, जब तुम्हें सत्य समझ में आ जाएगा, तो तुम्हारे चित्त को शांति मिलने लगेगी। तुम समाधि में जाने लगोगे। समाधि में जाने का एक ही मार्ग है और वो मार्ग है
साक्षी भाव। और साक्षी भाव पैदा होता है संसार रूपी नदी में डुबकी लगाने से। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं नदी में बिना कूदे ही तैरना सीख जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता। यदि तैरना सीखना है तो नदी में उतरना ही होगा, हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। तो जब हम जीवन की नदी में डुबकी लगाते हैं, जब हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, तब जाकर कहीं हमारे अंदर साक्षी भाव पैदा होता है। और साक्षी भाव तभी पैदा होता है जब हम गलतियों से कुछ सीखते हैं। यदि हम कोई गलती 2 बार ना करें तो वो गलती नहीं होती, वो तो जीवन का बहुत बड़ा सबक होता है। लेकिन यदि हम एक ही गलती को बार बार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने पहली वाली गलती से कुछ सीखा नहीं, हम बेहोश थे, हमने गलतियों का अवलोकन नहीं किया। तो यदि कोई गलती बार बार हम कर रहे हैं तो वो गलती है, लेकिन यदि कोई गलती हम एक बार कर रहे हैं तो फिर वो गलती नहीं है, फिर तो वो खूबसूरत सबक है। तो जब जीवन में हम ढेर सारी नई नई गलतियां करते हैं तो हमें ढेर सारे नए नए ज्ञान मिलते हैं। और सभी ज्ञानों का जब निचोड़ हम निकालते हैं तो निचोड़ यही निकलता है कि साक्षी भाव ही इस जीवन की सबसे बड़ी अक्लमंदी है। यदि इस संसार में शांत होना है तो शांत होने का एकमात्र उपाय है, और वो है साक्षी भाव। माइंड योर ओन बिजनेस। ये बात आदमी को बहुत देर से समझ में आती है, और जिस आदमी की समझ में ये बात आ जाती है वो आदमी शांत हो जाता है, उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। तो आज इस व्याख्यान में मैं आपके साथ अपनी एक ऐसी भूल साझा करने जा रहा हूं, जिस भूल ने, जिस गलती ने मुझे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक दिया। तो जो सबक उस गलती ने मुझे दिया, हो सकता है कि वो सबक आपको भी मिल जाए अगर आप उस गलती को ध्यान से सुने तो चलिए आपको मैं वो गलती सुनाता हूं। आज से लगभग 20-22 साल पहले की बात है। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। मैं अपनी मां के साथ चारपाई पर बैठा हुआ था। रात्रि का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा घर प्रकृति की गोद में स्थित था। मेरे घर के चारों ओर दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था, थे तो पेड़ पौधे और वन्य प्राणी। तो मुझे बचपन से ही यह सौभाग्य मिला है कि मैं प्राकृतिक घटनाओं का साक्षी बनूं। मैंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। तो उस रात भी मैं एक प्राकृतिक घटना का साक्षी बना। हमें एक मेढक के टरटराने की आवाज सुनाई देने लगी, और वो मेढक इस तरह से टरटरा रहा था जिस तरह से वो तब टरटराता है जब उसे कोई पकड़ लेता है, जब उसका कोई शिकार करता है। जब मेढक दर्द में होता है तो वो ऐसी आवाजें निकालता है। तो मेढक की जो आवाजें हमारे पास आ रही थीं वो आवाजें इसी तरह की थीं। तो हम समझ गए कि मेढक को किसी सांप ने पकड़ लिया है और ये थोड़ी देर तक इसी तरह की आवाजें निकालेगा। लेकिन जब बहुत देर तक वो इसी तरह से टरटराता रहा, इसी तरह से चीखता रहा, चिल्लाता रहा, दर्द में कराहता रहा, तो हमसे रुका ना गया। हमने उस आवाज का पीछा किया और ये देखने का प्रयास किया कि आखिर चक्कर क्या है। और जब उस आवाज का पीछा करते करते हम घटना स्थल तक पहुंचे और हमने टॉर्च मारकर देखा, तो हमें दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा मेढक है
और एक छोटी सी छुछुंदर है जो उससे चिपकी हुई है, जो मेढक की टांग से चिपकी हुई है। वो बेदर्दी से उसकी टांग को चीर रही है, उसे खा रही है। तो बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। मेढक की टांग खून से लथपथ थी और वो छुछुंदर जिंदा ही उस मेढक को खा रही थी। जब यह दर्दनाक दृश्य हमने देखा तो हमसे रहा ना गया। हमने उस छुछुंदर को भगाने का प्रयास किया। एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उससे हल्के से उस छुछुंदर को हटाया तो छुछुंदर भाग गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर वापस आ गई और फिर वो उसी टांग से चिपट गई और फिर मेढक बुरी तरह से कराहने लगा। तो हमने जब दोबारा उस छुछुंदर को भगाने का प्रयास किया तो पता नहीं कि वो लकड़ी उस छुछुंदर के कहां लगी। शायद किसी ऐसे स्थान पर लगी जो नाजुक रहा होगा, क्योंकि लकड़ी की एक हल्की सी चोट से छुछुंदर मर गई। उसने अपने चारों पैर ऊपर उठा लिए और जब छुछुंदर मरी तब हमें बड़ा दुख हुआ। लगा कि ये हमने क्या कर दिया, ये तो पाप हो गया। लेकिन फिर एक संतोष की भावना भी पैदा हुई। लगा कि कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो हम तो इस मेढक को बचाने के लिए आए थे। हमने मेढक को बचा भी लिया, तो चलो अगर एक काम गलत हुआ तो एक काम सही भी हुआ, कम से कम मेढक की जान तो बची। तो जैसे ही हमने उस मेढक को देखा तो हमारा ये भ्रम भी टूट गया, क्योंकि वो मेढक भी मर चुका था। छुछुंदर भी मर गई, मेढक भी मर गया। और उस समय हमको ऐसा लगा कि अब तो किसी भी तरह से अपने मन को नहीं समझाया जा सकता। अब तो यह बात निश्चित है कि हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। हमें प्रकृति के कार्य में दखल देना ही नहीं चाहिए था। जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए था। हमें साक्षी बनना चाहिए था। तो उस दिन हमने इस सबक लिया कि आज के बाद कभी भी हम किसी भी प्राकृतिक घटना में दखल नहीं देंगे, चाहे वो घटना कितनी ही भयानक क्यों ना हो। उस घटना का साक्षी बनेंगे। तो उस रात प्रकृति ने मुझे यह समझाया कि इस प्रकृति में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे एक नियम है और उस नियम को कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए बेहतर यही है कि जो चीज तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके बारे में ना सोचा जाए, उसमें दखल ना दिया जाए। तो प्रकृति ने मुझे समझाया कि माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करो। यदि दूसरों के कार्य में दखलंदाजी करोगे तो मुंह की खाओगे। तो उस रात जो प्रकृति ने मुझे पाठ पढ़ाया उसका असर यह हुआ कि फिर उसके बाद जब भी कभी मेरे सामने किसी मांसाहारी ने किसी शाकाहारी का शिकार किया तो मेरे हृदय में कभी भी कोई दया का भाव पैदा नहीं हुआ। मैं कभी भी अशांत नहीं हुआ, क्योंकि मैं नियम समझ गया था। उस रात उस प्राकृतिक घटना ने मुझे ये समझा दिया था कि प्रकृति में यदि शांत रहना है, सुखी रहना है, तो साक्षी बन के ही रहना है। जो भी कुछ हो रहा है उसे देखते रहो, छेड़खानी मत करो। तो उस रात जो गलती मैंने की थी वो गलती मैंने फिर भविष्य में कभी ना दोहराई। मैंने कुछ नई गलतियां की, क्योंकि मुझे ये बात तो समझ में आ गई थी
कि प्राकृतिक नियमों को नहीं बदला जा सकता। प्रकृति में जो हो रहा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन क्या मनुष्य के जीवन को नहीं बदला जा सकता? यदि कोई मनुष्य गरीब है, यदि कोई मनुष्य अनपढ़ है, यदि कोई मनुष्य बेचारा है, तो क्या उसके नसीब को नहीं बदला जा सकता? उस समय मुझे लगता था कि हां, बदला जा सकता है, और इसीलिए मैंने बहुत बार ऐसी गलतियां की। मैंने बहुत बार लोगों के नसीब को बदलने की चेष्टा की, और जितनी बार भी मैंने इस प्रकार की चेष्टा की, मैंने हमेशा मुंह की खाई। जब भी मैंने किसी का अच्छा किया, उसे बदलने का प्रयास किया, तो मैंने यही पाया कि कोई भी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। जब मैंने बहुत सारी गलतियां इस दिशा में की, तब मुझे यह सबक मिला। वो गलतियां क्या थीं, इनकी चर्चाएं मैं फिर कभी करूंगा। आज तो बस मैं उन गलतियों के सारांश की चर्चा कर रहा हूं। उन गलतियों का सारांश यही था कि माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, लोगों की जिंदगी में झांकना बंद करो, लोगों की जिंदगी में दखल देना बंद करो। जो जी रहा है उसे वैसे जीने दो। लिव एंड लेट देम लिव। जियो और जीने दो का मतलब यही है कि माइंड योर ओन बिजनेस। तो जब यह सबक मुझे मिला, तो फिर मैंने इस प्रकार की गलतियां करना बंद कर दिया। फिर मैंने कुछ नई गलतियां की, क्योंकि मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि प्राकृतिक घटनाओं को नहीं बदला जा सकता, किसी मनुष्य की किस्मत को भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन क्या अपने मन को नहीं बदला जा सकता? क्या अपनी बुद्धि को नहीं बदला जा सकता? क्या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता? तो उस समय मुझे लगता था कि हां, किया जा सकता है। मैं चाहूं तो मन पर काबू कर सकता हूं, इंद्रियों पर काबू कर सकता हूं, बुद्धि पर काबू कर सकता हूं। उस समय मुझे अपने बारे में बड़ी गलतफहमियां थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसी कारण मैंने बहुत सारी गलतियां की। मैंने बहुत सारे जब प्रयास मन को काबू में करने के किए, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए किए, जब बहुत सारी ध्यान विधि और साधनाओं का अनुसरण किया, तो मेरा यह भ्रम भी टूट गया। मुझे यह भी समझ में आ गया कि नहीं, यह भी नहीं हो सकता। मन को काबू नहीं किया जा सकता, बुद्धि पर काबू नहीं पाया जा सकता। विचार अपने आप उठेंगे और उठते रहेंगे। विचारों को तुम नहीं रोक सकते। मन के अंदर उठने वाले भावों को भी तुम नहीं रोक सकते। सच तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रकृति है और जो शरीर के बाहर प्रकृति है, वो पूरी तरह से अनियंत्रित है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी बुद्धि चीख चीख कर तुमसे कह रही है कि माइंड योर ओन बिजनेस। तुम हमें काबू नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जब तक आदमी को उसके अधिकार क्षेत्रों का ज्ञान नहीं होता, जब तक वो दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल देता है, तब तक वो अशांत रहता है, दुखी रहता है। तो जब जीवन में मैंने बहुत सारी गलती की, नई नई गलती की, तो उन गलतियों ने मुझे ये समझाया कि इस संसार में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। यदि कुछ भी बदलने की कोशिश की, तो सिर्फ अशांति और दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। जब मैंने
संसार को संसार के हाल पर छोड़ दिया, जब मैंने शरीर को शरीर के हाल पर छोड़ दिया, जब मैंने मन को मन के हाल पर छोड़ दिया, जब मैंने बुद्धि को बुद्धि के हाल पर छोड़ दिया, जब मैंने कुछ भी ना बदला, जब मैंने किसी से कोई रोका टोकी नहीं की, जब मैं चुपचाप बैठ गया, तब मुझे गहरी शांति का अनुभव हुआ, तब मुझे समाधि का अनुभव हुआ। तो जो समाधि मैंने प्राप्त की, उसका आधार वो बहुत सारी गलतियां हैं, जिन गलतियों ने मुझे विवेक दिया। क्योंकि समाधि का जो मार्ग है वो विवेक से निकलता है। जो आदमी जितना बुद्धिमान होगा, जितना विवेकवान होगा, वो आदमी उतनी ही सरलता से समाधि प्राप्त कर सकता है। और बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो साक्षी है, जिसकी ये बात समझ में आ गई है कि माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस ही सही मायने में समाधि का सूत्र है। तो यदि आप समाधि पाना चाहते हैं तो अपने जीवन को सरल करिए। ये सही गलत न्याय अन्याय के चक्कर में अब और मत घूमिए, साक्षी बनिए, चुपचाप बैठकर तमाशा देखिए। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये दुनिया ठीक चल रही है, यहां कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है वो कोई गलती कर नहीं सकता, और अगर वो कोई गलती करेगा तो उसे आप ठीक कर नहीं सकते। तो बुद्धिमान बनिए, माइंड योर ओन बिजनेस को समझिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में।